नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। आज हम बात करें इंग्लैंड टूर पे जो टीम का ऐलान हुआ उसमें प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। मनोज सर हमारे साथ है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं ओवरऑल? अभी तो इंडिया ए का है, बाद में शुभमन गिल बाकी टीम मेंबर्स से जुड़ेंगे, तो ओवरऑल क्या हो सकता है, इस पे हम बातचीत करेंगे आज। क्या लग रहा है सर आपको? देखिए, टीम जो है बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि विराट रोहित दोनों नहीं है, रविचंद्रन अश्विन नहीं है। चलिए ठीक है, स्पिनर्स क्योंकि वहां ज्यादा कारगर साबित नहीं होते। हमने एक गलती की थी बॉर्डर, वो जो WTC का जो फाइनल था में जहां हमने 2 स्पिनर खिला दिए थे, उसकी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है 1 स्पिनर खेलेगा, बाकी आपके पास 3 जो फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर खेलेंगे, एक आपके पास ऑलराउंडर खेलेगा। और ऑलराउंडर में मैं समझता हूँ दावा बहुत मजबूत है आपके जो शार्दुल ठाकुर का। बिल्कुल। और ठाकुर की बॉलिंग जो है ना, वो एक तो उनकी जो बॉलिंग है वो वहां की स्विंग की कंडीशंस के बहुत अनुकूल है। नीतीश रेड्डी में अभी बॉलिंग में वो दम नहीं आया उसमें, वो वैसी बॉलिंग नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि सेंचुरी बनाई है भाई, कैसे इग्नोर कर सकते हैं आप। और वो भी जाके सर ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में उनकी सेंचुरी थी। तो मैं समझता हूँ कि वो भी टीम में तो दोनों रहेंगे। सर, हम नजर है ओपनिंग कौन करेगा आपके लिए? आज से ओपनिंग जोड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोहित होते थे तो जायसवाल के साथ ओपन या शुभमन के साथ ओपन जाते थे। आपको सबसे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी इंग्लैंड की कंडीशन में कौन सी लग रही है? देखो जी, मैं तो नंबर 4 को सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। मैं उसी में दोनों का आपस में लिंक है। जी बिल्कुल लिंक है। अभी 4 पे आपके वाले 4 पे भी आऊंगा, पहले आप मेरे वाले 4 पे आ जाओ। बिल्कुल सर। 4 नंबर पर जो है ना, अभी तक क्योंकि 4 नंबर पर हमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी हो। जैसे मैं ओपनिंग से जोड़ूंगा इस बात को जी, क्योंकि रोहित शर्मा नहीं, क्षमा कीजिएगा, नंबर 4 पर जो है पहले सचिन तेंदुलकर आते थे, बहुत लंबे समय तक वो रहे, बहुत बड़े नाम है सर। फिर विराट कोहली आए, वो एक बड़ा नाम रहे। बिल्कुल। विश्व क्रिकेट में अगर आप देखो, रिकी पॉन्टिंग को देख लो आप, या ब्रायन लारा, हालांकि नंबर 3 पे ज्यादा आए लेकिन नंबर 4 पर भी आए हैं वो। बिल्कुल। तो 4 नंबर पर फेरिस्त जो है बड़े खिलाड़ियों की बहुत बड़ी रही है। तो मैं समझता हूं कि नंबर 4 पे जो मौजूदा टीम है, इसमें कोई बड़ा नाम अगर मुझे कोई दिखता है, क्योंकि विराट रोहित नहीं है इस वक्त, KL राहुल ही दिखते हैं। और अब मैं देखिए, आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों आपकी ओपनिंग में जवाब, आपने कहा जी खाना खा लिया, आप कह रहे मैंने पानी पी लिया। उसकी वजह यही है कि उस हाई प्रोफाइल लेवल का कोई प्लेयर अगर हमें चाहिए तो नंबर 4 पे जो लंबे समय तक भारतीय टीम की सेवा कर सके। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो KL राहुल उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बेशक इसके लिए कोई बहुत वैचारिक मतभेद हमारे श्रोताओं के और मेरे भी हो सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर KL राहुल को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखा, यशस्वी के साथ अच्छे करते हुए देखा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि नंबर जो ओपनिंग का सवाल है, मैं आपके मुख्य सवाल पे आता हूं, ये मेरा रेफरेंस था सारा जी। मुख्य मैं ये कहूंगा, यशस्वी जायसवाल तो ओपन करेंगे ही, उनके साथ में साई सुदर्शन ऑब्लिक जो है आपके अभिमन्यु ईश्वरन, इन दोनों में से कोई एक को आपको उन पर भरोसा करना पड़ेगा, तभी आपकी टीम ज्यादा बैलेंस बनेगी। लेकिन साई सुदर्शन कंपेयर टू उनसे बहुत ज्यादा सर, जिस तरीके से लय में फॉर्म में IPL में देखें लगातार वो 50 लाइन, लेकिन दोनों गेम्स व्हाइट और रेड बॉल का गेम अलग होता है सर। तो 3 नंबर पे आप किसे ले जा रहे हैं? 3 पे भी आता हूँ अभी। रेड बॉल जो आपने कहा, रेड बॉल का खेल बिल्कुल अलग होता है। इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया है, और अभिमन्यु ईश्वरन का तो और भी अच्छा रहा है। उन्होंने, अब आप दिलीप ट्रॉफी देख लीजिए, दिलीप ट्रॉफी में उन्होंने, उनके नाम 2 सेंचुरी थी, एक डबल सेंचुरी थी। उसके बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी लगातार कंसिस्टेंटली सेंचुरियों का अंबार लगाया। भारतीय टीम के जो फ्रंट लाइन ओपनर्स के बाद जो तीसरे ओपनर के तौर पर इनको भी चुना गया था पिछली बार, आपको याद होगा, प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाई इन्हें। तो अभिमन्यु ईश्वरन, क्योंकि हमने दिल्ली में उनको देखा है, दिल्ली में यही रहते हैं, वो बंगाल से खेलते हैं, और यहाँ उनके पास टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है। तो वहां पर एक टिकाऊ प्लेयर ऐसा चाहिए जो बिल्कुल आपको ना सिर्फ रोहित शर्मा की कमी को पूरा करे, बल्कि चेतेश्वर पुजारा का अक्स उसमें दिखाई दे। तो वो पुजारा का अक्स उनमें दिखाई देता है मुझे साफ तौर पर। तो मैं समझता हूं कि यहाँ अभिमन्यु ईश्वरन ज्यादा उपयुक्त है। अगर अच्छी फॉर्म की आपने बात की तो साई सुदर्शन पर भी विचार कर सकते हैं, और यशस्वी जायसवाल, ये जोड़ी रहेगी नंबर। डोमेस्टिक क्रिकेट की आपने बात की सर, बहुत अच्छा गया दोनों, खास करके अभिमन्यु के। तो करुण नायर भी बहुत अच्छे सर, उन्हें बैक टू बैक परफॉर्मेंस किए हैं। कई सारे सीनियर प्लेयर ने उनके लिए ट्वीट किया, उनके ट्वीट भी वायरल कि क्रिकेट एक बार मुझे और चांस दे। IPL में वो अभी तक उतने अच्छे नहीं हुए, बस एक पारी रही, बस वही, उसके अलावा नहीं। लेकिन ईशान किशन वाला हाल हो गया उनका, बिल्कुल सेंचुरी बनाई, उसके बाद बिल्कुल इनको आप देख रहे हैं करुण नायर को? 15 में तो मैं देख रहा हूँ, 15 में 11 में नहीं देख रहे सर? प्लेइंग 11 में देखिए ऐसा है कि मैं इसलिए पूछा कि डोमेस्टिक की बात आई ना सर, कि बैक टू बैक इन्होंने परफॉर्मेंस किए हैं। क्योंकि नंबर 6 पर आपको चाहिए होगा कोई, तो मैं समझता हूं नंबर 7 पे जडेजा होंगे, तो नंबर 6 पर आपके पास श्रेयस अय्यर है, करुण नायर है, नीतीश रेड्डी है, ध्रुव जुरेल है,
आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। तो यही एक जगह है नंबर 6 वाली, जिस पर आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है। आपको आजमाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन खिलाड़ी ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि श्रेयस अय्यर इंडिया की तरफ से खेल चुके हैं पहले भी टेस्ट मैच, और उन्होंने उनका डेब्यू मैच ही बड़ा शानदार गया था कानपुर में। उसके बाद क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई, हमेशा अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल। एक प्लेयर और बात करेंगे जिन्हें मतलब बहुत कम चर्चाएं होती है, आप हमेशा बात करते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को आप किस तरीके से ले रहे हैं, उनको कहां आप देख रहे हैं सर? क्योंकि वो भी तो बहुत अच्छा करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बहुत पेचीदा होता जा रहा है ना कि आप किसको ड्रॉप करोगे, क्योंकि भविष्य के सितारे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और उनसे बहुत उम्मीदें हैं आगे आने वाले समय में। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अब उनको, क्योंकि उनका डोमेस्टिक क्रिकेट भी बहुत अच्छा नहीं गया इस बार, बहुत अच्छा नहीं गया उनका। इस बार नहीं गया, पिछला सीजन उनका अच्छा था। ठीक है सर, आगे के लिए हो गए नंबर, देखिए ईश्वरन और जायसवाल हो गए 2 जी। ईश्वरन अगर नहीं तो फिर साई सुदर्शन और यशस्वी, और नंबर 3 पर शुभमन गिल, वो नंबर 3 पर नंबर खेलते ही रहे हैं। नंबर 4 पर केएल राहुल लगातार अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया, और मैं तो चाहता हूं कि उस कैलिबर का प्लेयर होना चाहिए विराट रोहित के, और वो मुझे एक केएल राहुल के अलावा कोई और भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। सरफराज भी नंबर 4 पे अच्छा खेल सकते हैं। केएल राहुल और उनमें दोनों आपके पास ऑप्शन है। इन केस अगर आपको केएल राहुल इंजरी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि अब कैसे प्लेयर का, अगर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा सर, आप कंप्लीट प्लेयर होना चाहिए। वो उन्होंने 6 पारियों में उनके नाम 2 सेंचुरी है, एक से एक सेंचुरी 150 प्लस की है, 3 उनकी हाफ सेंचुरी है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट की जो मांग होती है ना, आप विदेश में जाकर अच्छा परफॉर्म करें, आप बाउंसी विकेट पर अच्छा करें, या स्विंग पर आप बिल्कुल फंसे ना, तो वो थोड़ी सी अभी सरफराज को मैं समझता हूँ इंडियन पिचों के तो वो बादशाह है। बिल्कुल, अगर आप देसी डॉन बैट्समैन कहते हैं तो वो गलत नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप बाहर जाते हैं, विदेश में, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में या न्यूजीलैंड या सेना देशों में जाते हैं, तो मुझे लगता है उनका अभी इम्तिहान बाकी है। तो उनको मैं अभी इस प्लेइंग 11 में तो मैं नहीं रख रहा, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी वो गए थे, आपको याद होगा। वो एक पैसेंजर बने रहे। बिल्कुल, उनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। बिल्कुल नहीं सर। 5 नंबर आप किसे ले? ऋषभ पंत का और पंत आप बड़ा, फिर आप किसे फिर ले जाएंगे? नहीं, मैं तो ऋषभ पंत के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि उनको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया। ओवल में सेंचुरी बनाई, हालांकि 2021 का ट्रिप उनका बहुत अच्छा नहीं गया था इंग्लैंड वाला, लेकिन उसके अलावा उन्होंने चाहे ब्रिस्बेन गाबा हो, लेकिन उसके बाद इसी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जिस तरीके से उन्होंने विकेट फेंक के आए हैं, बहुत लोगों ने गुस्सा भी, आप भी गुस्से में थे सर, आपके साथ लाइव क्या हो कि आप इतने अच्छे प्लेयर हैं, आपने पिछला टूर इतना बेहतरीन किया, इस बार कैसे आप कर रहे हैं? क्या जैन में होगा, उस पर चर्चाएं तो होंगी। देखो जी, ऋषभ पंत का जो फेवरेट फॉर्मेट है वो बस यही है, टेस्ट मैच। T20 तो बिल्कुल नहीं है, और वनडे में ठीक है, उससे बेहतर है, लेकिन टेस्ट उनका बहुत अच्छा रहा है। लेकिन हाँ, वो जो गावस्कर साहब ने उनको स्टूपिड कहा, तो मुझे लगता है उससे उन्होंने सीख जरूर ली होगी। अगर वो सीख ली है तो वो भविष्य के, मतलब मैं समझता हूँ कि उन पर विचार कर। नंबर 5 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 6 की दिक्कत है। आप 6 नंबर पे कई ऑप्शन है। 6 पर बहुत सारे ऑप्शन है। ध्रुव जुरेल है, नीतीश रेड्डी है, करुण नायर है, श्रेयस अय्यर है, तो आप किसको मौका देंगे, किसको नहीं देंगे? मैं तो रेड्डी के साथ जाऊंगा सर। नीतीश रेड्डी, वैसे बात तो आपकी सही है, मैं तो नीतीश रेड्डी या ध्रुव जुरेल में से किसी एक के साथ जाऊंगा। आप ऑप्शन खुले रखें दोनों के लिए। आपके फेवरेट भी आपने अच्छे इसलिए है कि टेस्ट वाला टेम्परामेंट है इनके पास, और जिस तरह से रांची में खेले, और इंग्लैंड की टीम आई, बहुत अच्छा खेले। विकेट को, गेंद को लीव करने का स्टाइल रोहित शर्मा के बाद सबसे अच्छा मुझे लगा तो ध्रुव जुरेल का ही लगा। बिल्कुल तो एक ध्रुव जुरेल और नीतीश रेड्डी में से आप किसी एक को चुन सकते हैं। यहाँ पर श्रेयस अय्यर भी, यहाँ बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया, किसी एक को चुनना हो तो श्रेयस अय्यर के साथ मैं जाऊंगा इनमें। स्पिनर में आप जडेजा के साथ जाएंगे? नो डाउट, अकेला, उसमें कोई अनडाउटेडली कोई दिक्कत नहीं है, रविंद्र जडेजा। लेकिन अब एक तर्क ये दिया जा सकता है कि उनके पास बाएं हाथ के कई बल्लेबाज हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आप वाशिंगटन सुंदर को ले जाएंगे, उनको रखेंगे उनकी जगह, जडेजा की जगह पर? एक वैलिड क्वेश्चन की आपको, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। 2 स्पिनर तो नहीं जाएंगे, ऑफ कोर्स नहीं खेलेंगे, मतलब जाएंगे नहीं, 3 स्पिनर भी जा सकते हैं बैकअप में, लेकिन प्लेइंग 11 में आपके पास एक ही स्पिनर, दोबारा गलती नहीं करना चाहिए, तो जडेजा या ऑब्लिक वाशिंगटन सुंदर। और जिस हिसाब से बैटिंग भी कर लेते हैं जडेजा, वाशिंगटन सुंदर कर लेते हैं, लेकिन उतने अच्छा अगर कंपेयर टू करें सर, तो जडेजा मुझे लगता है एडवांटेज उनको मिलेगा सर। एडवांटेज उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बाद सर आप किस तरीके से देखते हैं? शार्दुल ठाकुर और ऑब्लिक आपके प्रिय खिलाड़ी नीतीश रेड्डी को वहां भी रख सकते हैं, वहां उनका नंबर 6 पे चांस नहीं बना, तो यहाँ शार्दुल ठाकुर के साथ भी उनका एक वो रहेगा। लेकिन दोनों विकल्प नहीं है, दोनों बेशक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है,
वो बैटिंग ऑलराउंडर है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, फर्क ये है। लेकिन सर मैंने अभी देखा उनका इस साल का सीजन, उनका विजय हजारे ट्रॉफी डोमेस्टिक, अभी लखनऊ के साथ भी है। कौन? शार्दुल ठाकुर। बहुत चेंजेस आया है सर, बहुत चीजें, जिस तरीके से ऑक्शन में अनसोल्ड रहे, बाकी टीमें नहीं पिकी, बड़ा सा ट्रॉफी में नहीं गए, बहुत खेल में निखार लेके आए, निखार लेकर आए हैं। बस ये है कि अपनी लेंथ पर पूरा कंट्रोल रखें। वो अगर उन्होंने फुल टॉस गेंदें ही फेंकनी है, फुल टॉस पे उनको विकेट मिलते रहे, काफी लकी बॉलर साबित हुए हैं, उस पर कंट्रोल करना होगा, तभी वो नीतीश रेड्डी पर भारी पड़ेंगे। नहीं तो नीतीश रेड्डी की बॉलिंग मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक लैग करती है उनकी बॉलिंग, जहां वो कुछ सवाल भी आएंगे, उस पर भी बात कर लेंगे सर। लेकिन उसके बाद बुमराह पे नो डाउट, बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। सिराज और समी में आप अगर आपको ऑप्शन रहे तो समी भी, क्योंकि सर उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की और खंडन भी किया कि मैं फिट हूं, मैं पसीने में आ रहा हूं, आप मुझे डिनाई, मेरा रिटायरमेंट पे आप लोग लगे हो सर। करंट फॉर्म तो वो भी तो मायने रखती है ना। करंट फॉर्म, सिराज देखो लौटे हैं दोबारा से अच्छी फॉर्म में। क्या सर, बंदे ने मैसेज दिया कि आप इग्नोर नहीं कर सकते आप। तो आज की डेट में इन दोनों में से अगर एक को चुनना होगा तो मैं तो सिराज के साथ जाऊंगा शमी के बजाय। लेकिन आप अतिरिक्त बॉलर आपको चाहिए, क्योंकि आपके पास बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर, इन चार के अलावा दो आपको फास्ट बॉलर और चाहिए बैकअप। तो बैकअप में आपके पास जो ऑप्शन है, एक शमी है, आकाशदीप है, खलील है, मुकेश कुमार है, हर्षित राणा है, अंशुल काम्बोज और तुषार देशपांडे। ये मैं इंडिया ए का स्क्वाड और जो संभावित है, इसमें मैं तुषार देशपांडे को तो बिल्कुल ही मैं काटा मारूंगा कि अभी भाई थोड़ा पढ़ने के लिए वक्त देना चाहिए इनको, वक्त टैलेंटेड है आगे। अंशुल काम्बोज के साथ मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि 126-128 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। हालांकि डोमेस्टिक में उन्होंने 8 विकेट 10 विकेट भी लिए एक पारी में हरियाणा के बड़े सीजन में। लेकिन अभी उनको पनपने के लिए अभी वक्त चाहिए। फिर आपके पास मैं मुकेश कुमार के साथ नहीं जाऊंगा, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, लेकिन जैसा जो धार चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसी धार नहीं है उनके पास। तो 3 तो मैंने ये आपके खारिज कर दिए। अब मोहम्मद शमी और आकाशदीप, दोनों में से कोई एक जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही तरह के बॉलर हैं, दोनों सीम को पटकते हैं, सीम बॉलर हैं। तो आकाशदीप और शमी, अगर शमी फॉर्म में नहीं है तो मैं आकाशदीप के साथ जाऊंगा। और फिर आपके पास बचते हैं ऑप्शन हर्षित राणा और खलील। सर ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये मुश्किल सवाल रहेगा। इससे भी एक मुश्किल सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूं सर, क्योंकि उधर वालों ने बोला कि पूछना जरूरी है। सर काउंटी क्रिकेट अर्शदीप सिंह ने कमाल का खेला, उनके बहुत, उनको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? क्या वो अभी फिट नहीं बैठ रहे हैं रेड बॉल में? मुझे लगता है कि शायद क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्होंने ज्यादा व्हाइट बॉल पर ही तवज्जो दिया, विजय हजारे ट्रॉफी पर ही ज्यादा फोकस किया, रणजी में कम था उनका फोकस, उतना ज्यादा नहीं था। प्लेयर, हालांकि कोई बुराई नहीं है, खलील अगर वो होंगे तो खलील के साथ एक अच्छा कंपटीशन मिलेगा बिल्कुल। और दोनों क्योंकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, अगर दोनों में से मैं चाहूंगा एक बॉलर जरूर आए, एक उन दोनों में से आए और एक शमी और आकाशदीप में से आए। लेकिन अब सवाल है, अब शार्दुल को भी अगर आप ले रहे हैं तो 4 और 2 6 बॉलर तो यही हो गए। तो इसमें अब हर्षित राणा को किस आधार पर आप बाहर करेंगे? मेरे ख्याल से बाहर होने का आधार उनका ये है, और मैं प्लस पॉइंट भी बताऊंगा उनका। बाहर होने का आधार तो ये है हर्षित राणा का कि वो लंबे स्पेल में गेंदबाजी नहीं कर पाते, हाफ जाते हैं। 3 या 4 ओवर के बाद वो 5वां ओवर अगर आप उनको दोगे तो वो फुल टॉस भी फेंकेंगे, शॉर्ट पिच, जबरदस्ती की शॉर्ट पिच भी करेंगे। जो अमूमन उनकी जो गुड लेंथ से जो गेंद को अंदर लाते हैं ना, वो उनकी खूबी बहुत ज्यादा है, बड़ी जबरदस्त है उनके पास। बिल्कुल सर, तो ये प्लेइंग 11 हो सकती है सर। और कुछ, या फिर हम लोग चलें क्वेश्चन के साथ? फिर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे ख्याल से आप भी बताइएगा कि कौन कौन से फास्ट बॉलर हमें ले जाने चाहिए। मेरे हिसाब से बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे लगी, जी स्लोअर बॉल उन्होंने बहुत अच्छी डेवलप की, हार्ड लेंथ पर बड़ी शानदार गेंदबाजी करने लगे हैं, जो पहले नहीं करते थे, लेंथ को लेकर थोड़ा उलझे रहते थे। अब उनका कंसेप्ट क्लियर है, इसी वजह से वो इस वक्त पर्पल कैप के अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा विकेट लिए। बहुत अच्छा सर, मुझे लगे अभी कि इंडिया के पास ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं। और वैसे भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लास्ट मैच में जब सिडनी में उनको खिलाया था तो वो बहुत असरदार साबित हुए थे। बिल्कुल सर, ये है भारत अपडेट। सर, इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति भारत के खिलाफ कितनी सफल रहेगी? और इनका एक सवाल और है कि सीरीज का पहला मैच कब खेला जाएगा? 20 तारीख को पहला मैच है जी, और लीड्स के मैदान पर है। तो वहां तो मैं समझता हूं कि हालांकि मुश्किलें तो होंगी, नो डाउट कि आपके पास, लेकिन आप ये मत भूलिए, देखिए हर चीज जो होती है ना, अगर एक प्लेयर नहीं होता तो ऐसा नहीं कि हमारी टीम उस पर निर्भर है। गावस्कर जब गए थे तो लगा था पता नहीं भारतीय क्रिकेट का क्या होगा, लेकिन तेंदुलकर आ गए, तेंदुलकर गए तो लगा पता नहीं अब क्या होगा। तेंदुलकर तो क्रिकेट के भगवान है, वो अब नहीं होंगे तो भगवान के बिना तो गति नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद विराट भी तब तक पनपने शुरू हो गए थे, रोहित शर्मा आ गए,
कई खिलाड़ियों ने उनकी जगह ली आराम से, मतलब वो अच्छा परफॉर्म करते गए। और आलम यह था कि 2014 से 2018 के बीच में विराट कोहली वाकई किसी क्रिकेट के भगवान से कम नहीं, बिल्कुल वो उनका गोल्डन टाइम था। अगर आप सचिन का गोल्डन टाइम देख लें, गावस्कर का गोल्डन टाइम देख लें, तो वो 2014 एंड से लेकर 2018 का विराट का जो समय है वो उनसे कम तो नहीं था। कम सर बिल्कुल सर, मुझे वो 115 की पारी, 140 की पारी, सारी डबल सेंचुरियां उनकी उसी टाइम में आई है। 7 सेंचुरी डबल सेंचुरी, पहली बार भी कप्तान है जिन्होंने सब डबल सेंचुरी 7 सभी उसी दौरान आई है। 2014 एंड से लेकर जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा था और वहां से लेकर 2018 तक। सर शुभम सिंह का सवाल है, क्या शुभमन गिल से के बेहतर आप बुमराह या जडेजा के कप्तान के रूप में देख सकते हैं? देखिए, बुमराह बनने चाहिए, नो डाउट, मैं मानता हूं। हमने इस पर पहले भी चर्चा की थी एक बार। जसप्रीत बुमराह डिजर्व करते हैं, लेकिन वही बात है कि 3 या 4 मैचों में अगर वो कप्तानी मतलब खेलते हैं और 2 मैचों में नहीं खेलते तो फिर कप्तानी का संकट हो जाएगा। तो मैं तो कहूंगा शुभमन गिल को उप कप्तान बना दो, आप बुमराह को कप्तानी दे दो, आइडियल है। अगर वो नहीं होंगे तो शुभमन गिल आकर संभाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से शुभमन गिल की मीटिंग हुई इनसे गंभीर के साथ, और जो उन्होंने टीम की रणनीति पर आगे चर्चा की विस्तार से, उसको देखते हुए शुभमन गिल के चांसेस ज्यादा हैं। ये तो मैं आदर्श स्थिति बता रहा हूं, अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, लेकिन व्यवहारिक स्थिति यही है कि शुभमन गिल कप्तान बनने जा रहे हैं और उनकी संभावना सबसे ज्यादा है। सर एक आखिरी सवाल लेंगे निष्कर्ष तिवारी का। वो कह रहे हैं कि विराट कोहली 2-3 साल और क्रिकेट खेल सकते थे जी, बिल्कुल खेल सकते थे। अब जो चीजें आई हैं सामने, छनकर आई हैं कि वो अब चाह रहे थे कप्तान बनना, क्योंकि जब तक रोहित कप्तान थे तब तक वो बीच में आए नहीं। अब वो कप्तान बनने की उनकी इच्छा जगी, क्योंकि सिडनी में जब बुमराह, रोहित शर्मा नहीं थे, बुमराह इंजर्ड हो गए थे, कप्तानी कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने ही कप्तानी संभाली थी। आपको याद कीजिए, फील्ड प्लेसमेंट से लेकर बॉलर के बाद जाना, तब उनके अंदर जो ना पुरानी दमित इच्छाएं जो है उनकी दोबारा से उभर कर सामने आई, बच्चों के अंदर जैसे उठती हुई, ऐसे फिर मैं कप्तानी कर सकता हूँ। चलिए सर, हम लोग फिर जुड़ेंगे आप लोगों से अपडेट के साथ इंग्लैंड टूर। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।